बैलन डोर की लिस्ट और फ्रांस फुटबॉल नेवर फेल टू मेक कंट्रोवर्सीज। अब नई लिस्ट आ चुकी है, नो मेसी नो नेमार। मेसी फैंस से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग खुश होंगे मे भी, इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक खुश होने की बात यह है फॉर बार्सा फैंस कि भाई हमने फाइनली सारी साइनिंग्स अपनी रजिस्टर कर ली, बारिंग कुंडे, उसका इंजरी कंसर्न, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन में भाई कौन सी हमारी टीम के साथ हम उतरेंगे। एंड ऑब्वियसली नाइट्रियल अराउंड काफी न्यूज है, फ्रैंकी डियोंग पे थोड़ी सी न्यूज है, एंड ट्रांसफर न्यूज अबाउट मोराटा, ओबा एंड इकार्डी। मतलब ये गाड़ी तो चलती रहेगी। तो बिना टाइम पर आपके शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard of the OneFootball app, the OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need, including transfer rumors, match updates, injury updates, any sort of updates you need regarding your squad or any transfers which are going on. OneFootball always has you covered. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch live matches as well as highlights of all the European leagues which you don't necessarily know about. The Brazilian league, the Argentine league, the Norwegian league, all the leagues which you might not necessarily watch are available on the OneFootball app, free for you to watch. So what are you waiting for? Download the OneFootball app. The link is in the description down below. Download the app using the link. It will help the channel and also keeps you updated on a daily basis. भाई बैलन डोर की कहानी से शुरू करेंगे ये किस्सा आज की वीडियो को। तो देखो 5 प्लेयर बचे थे। हाँ, और मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि मेसी तो होगा ही होगा, मेसी तो होगा ही, क्योंकि 5 प्लेयर बचे थे। देयर वाज नो नेमार, देयर वाज नो एम्बापे, देयर वाज नो अर्लिंग हालैंड एंड देयर वाज नो लियोनेल मेसी। वैन डाइक वगैरह को आप उस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा था एम्बापे हालैंड तो होंगे यहाँ पे। नेमार को मुझे लग रहा था चलो नेमार जस्टिफाई नहीं करता, फिर लगा मेसी को ये नॉमिनेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 2005 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ, सोशल मीडिया सब ने स्टैट देख ही लिया होगा कि मेसी हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड। मतलब दैट वाज हिज फर्स्ट ईयर एंड एवरी ईयर ऑनवर्ड्स ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बैलन डोर। तो एक रियलिटी चेक कह सकते हो कि दे आर फाइनली एजिंग, एज इज कैचिंग अप टू देम। लेकिन जिस हिसाब से, मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत सॉल्टी हूँ मेसी के नॉमिनेशन को लेके, या मैं बेसिकली बहुत बड़ा केस बनाऊंगा मेसी का नॉमिनेशन होना चाहिए था, क्योंकि बाय हिज स्टैंडर्ड्स उसका सीजन इतना खास नहीं था, ठीक है। भाई मेसी एंड रोनाल्डो द गोट स्टैंडर्ड इतना अच्छा सीजन नहीं था। लेकिन अगर आप देखो जो प्लेयर वहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, तो अब कुछ प्लेयर के ऊपर ये मैं नहीं कह रहा दे शुडंट बी देयर, बट अगर वो प्लेयर नॉमिनेट हुए तो मेसी भी वहाँ पे होना चाहिए था। जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल जो लुइस डियाज का, तो लुइस डियाज पोर्टो में बढ़िया खेल रहा था ना, लेकिन ही वाज प्लेइंग वेरी गुड इन पोर्टो। कुछ लोग कहेंगे टॉप 5 लीग नहीं है लीग 1, लेकिन चलो ठीक है, एक्सेप्ट योर आर्गुमेंट, मैं समझ में आता है आप ऐसे क्यों कह रहे हो, और मैं भी बहुत बड़ा केस नहीं बना रहा हूँ मेसी को होना चाहिए था। बस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्लेयर वहाँ पे थे जो उतना जस्टिफाई नहीं करे। तो उस अगर उस स्टैंडर्ड से आप चलो, अगर मेसी के स्टैंडर्ड्स ना देखो, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के प्लेयर लेके चलो, तो मेसी के सीजन के हिसाब से टॉप 30 में तो होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा टॉप 10 या बैलन डोर के आसपास भी, लेकिन टॉप 30 में ही शुड हैव बीन देयर। मेसी और नेमार का नहीं होना मतलब मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम रोनाल्डो फैन, मैं तो रोनाल्डो के इंक्लूजन से भी सरप्राइज था। जो उस समय लाइव मैंने रिएक्शन भी जब कर रहे थे, सादिक भाई और उत्कर्ष तब थे, तो मैं भी उससे भी सरप्राइज था। बट कंसिडरिंग कि भाई ये इट्स अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, मैं ज्यादा जब से फीफा और बैलन डोर जब से अपने अलग अलग अपने रास्ते चले गए हैं, फीफा द बेस्ट करा रहा है, बैलन डोर अपना खुद करा रहा है, तो बैलन डोर की क्रेडिबिलिटी मेरे नजरों में तो कम हो गई है। बहुत लोग मतलब बैलन डोर को अननेसेसरी वेटेज देते हैं। इट इज समथिंग विच यू टॉक अबाउट बिकॉज भाई आता है, इट इज एन अवार्ड विच हैज सो मच प्रेस्टीज, इतने टाइम से होते हुए आ रहा है। बट जब इसका फीफा के साथ वो क्रेडिबिलिटी अटैच नहीं ना, कि जब जो प्रॉपर प्लेयर्स और मैनेजर्स नहीं वोट कर रहे, तो आई वुड से कि भाई जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके सब्जेक्टिव होते हैं, प्लेयर्स भी सब्जेक्टिव होते हैं, बट प्लेयर्स और मैनेजर्स का आप थोड़ी क्रेडिबिलिटी ज्यादा देते हो ओपिनियन में इन कंपैरिजन टू जर्नलिस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि जर्नलिस्ट को ही मैं यहाँ पे कुछ गलत ठहरा रहा हूँ या बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट खराब होते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट रियली पे मच अटेंशन। उत्कर्ष ने लुइस डियाज की बात की, बहुत ऐसे क्वेश्चनेबल पिक्स थे। वर्जिल वैन डाइक का भी, इफ यू कंसीडरिंग उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसका सीजन, पिछले सीजन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, तो एलीट, उसने एलीट वो अपने ना तो उसके एलीट नंबर से एज सच, बट उसने कोई ऐसा लेवल रीच नहीं किया मेरे हिसाब से। मैटिप वाज अ मोर साउंड कंसिडरेशन, क्योंकि भाई उसका मैटिप का बहुत सॉलिड सीजन था पूरा ऑलराउंड। अगर आप देखो मैटिच, क्योंकि पिछले सीजन दोनों सीजन उसके अच्छे रहे हैं। वैन डाइक इस आप कह सकते हो फैंसी नेम, इसलिए वैन डाइक को इतना नाम मिलता है। तो सीधे दिखता है आपको कि कौन से प्लेयर्स का नाम ज्यादा है, उन प्लेयर्स को अब नॉमिनेट किया जाता है। आप पिछले सीजन देखो डोनारूमा हो गया था यूरोस के बेसिस पे, अब इस साल डोनारूमा है ही नहीं नॉमिनीज में। तो जस्ट गोस टू शो कि कितने जल्दी ये चेंज हो जाते हैं नॉमिनीज, कितने सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता। रोनाल्डो नॉमिनेटेड है, मैं खुश हूँ, ओनली यूनाइटेड प्लेयर टू डू सो, और वही एक कायदे से डिजर्व करता था, और कोई यूनाइटेड प्लेयर तो कॉन्वर्सेशन में आ भी नहीं सकता। भाई लोग, मैं यहाँ पे एक change.org पे पिटीशन चालू करूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा, सब लोग साइन कर देना कि स्कॉट मैकटोमिने शुड बी इन द बैलन डोर लिस्ट। आई थिंक इट्स अ डे-लाइट रॉबरी, इट्स अ फकिंग डिसग्रेस बॉयज, ड्रॉगबा के वर्ड्स में। तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैकटोमिने के बारे में, बट आई डोंट रियली आर्ग्यू विद अदर नॉमिनेशंस। हमें पता है कौन जीतेगा, इट्स गोइंग टू बी करीम बेंजेमा। तो यू कैन आर्ग्यू ऑल यू वांट ओवर द नॉमिनेशंस, बट हमें पता है जब लाइकली विनर एंड डिजर्व्ड विनर कौन होगा, इट्स गोइंग टू बी बेंजेमा। तो आई थिंक इस बात से हमारे को एक तरीके से होता है ना कि शांति बनाए रखनी चाहिए। जबरदस्ती लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लोगों का काम है थोड़ा भिड़ना एक दूसरे में, तो वो करेंगे। आई डोंट थिंक वी शुड बी पेइंग दैट मच अटेंशन टू दैट। भाई अच्छा,
बारसा के रजिस्ट्रेशन की थोड़ी सी बात करें तो मुझे सब ठीक है, मैं उस पर आऊंगा कि रजिस्टर कर लिया। मुझे समझ नहीं आता इस बंदे की दिक्कत क्या है, इसको बारसा ने क्या बिगाड़ा कि बारसा ने कुछ बोला, तुमसे किसी ने ओपिनियन मांगा, तुम आके जबरदस्ती अपने अपनी गांड क्यों घुसानी होती ट्विटर पे? इतने बड़े तुम फुटबॉल पंडित तो हो नहीं, और फुटबॉल मैनेजर की स्किल हमने तुम्हारी देखी ली थी, ये मतलब तो भाई जबरदस्ती। पंडित मुझे पंडित तो पता बोलेगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भी पंडित के बोलने से, बट लोग ऑब्वियसली बारसा फैंस विल नॉट बी हैप्पी विद दिस, बट भाई बैंटर बैंटर है। अननेसेसरी दिस एज ऑफ, मतलब बैंटर नहीं है ना, ये वाली बात है कि तुम एक ट्विटर के रैंडम गाय नहीं हो, नॉट यूनाइटेड ट्रे कि तुम आगे कुछ भी बकवास कर दोगे भाई। तुम एक्स फुटबॉलर हो, एक्स फुटबॉल मैनेजर हो, और तुम अगर ऐसे आगे सोशल मीडिया पे कमेंट करो तो डज नॉट लुक गुड। कोई और फुटबॉल पंडित जो एक्स प्लेयर होगा वो ऐसे आगे नहीं करेगा भाई। रॉय क्यून वुड नेवर डू दैट, और इवन हिज बेस्ट मेट जेमी कैरेगर वुड नेवर डू दैट एज वेल। तो गैरी नेविल पता नहीं सोशल मीडिया फॉलोइंग के लिए कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है मैं भी जानवर है। जेमी कैरेगर गाली गलौज कर चुका है पहले, जितना जेमी कैरेगर को डिफेंड गाली कर लो गलौज कर जेमी चुका है, लेकिन कैरेगर ये सस्ती हरकतें नहीं करता ये। ठीक है, मैंने कैरेगर को ऐसी सस्ती हरकतें करते हुए नहीं देखा। वो बैंटर करता है, लेकिन व्हेन लिवरपूल बीट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही बैंटर करता है, तो वहां पे बैंटर समझ में आता है। यहाँ पे क्या लेना था यूनाइटेड और बार्सिलोना को, मुझे समझ नहीं आता गैरी नेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, मैं इसको बंदे को सीरियसली लेता भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, जाए चुली बाढ़ में। बात करते हैं क्योंकि हमने साइनिंग रजिस्टर कर ली है। अब जैसे हमने आज लाइव में बात की थी, तो हमने टेक्निकली वैसे खींचे दो ही लेवर है हमने। जब बोर्ड की हमारी मीटिंग हुई थी पूरी, जब सारे सोशियोस आए थे, जो हमने वोटिंग हुई थी, उसमें हमने क्या किया था, टीवी राइट्स बेचेंगे, बारसा स्टूडियोज बेचेंगे। अब दो लेवर को हमने उनको 4 पार्ट में करके खींचा है। पहले टीवी राइट्स 10%, देन 15%, फिर 24.5% बारसा स्टूडियोज, फिर 24.5% ये। तो इन टोटल 2 ही लेवर खींचे हमने। जितना हमने प्लान किया था उतना ही हमने अभी यहाँ पे स्पेंड किया है, मतलब उतना ही हमने क्लब को कह सकते हो मॉर्गेज किया है, लोन किया है, जो भी शब्द लगाना लगा लो। अब बात थोड़ी सी लाइनअप की करते, कल के मैच में क्या होगी, क्योंकि मैं जब लाइव में कर रहा था मैंने कहा पहले रजिस्टर हो जाए फिर देखते हैं। एंड लालीगा की साइड क्रैश हो गई थी बस, तो बारसा फैन दिखा रहे हैं भाई भौकाल अपने, लालीगा की साइड ही क्रैश होगी, इतने लोग देखने चले गए थे कि भाई एक्चुअली रजिस्टर हो गए कि नहीं हो गए। तो लेवेंडोव्स्की हो चुका है रजिस्टर, तो चलो पहले पीछे शुरू करते हैं। टर स्टेगन इन गोल, कुंडे रजिस्टर नहीं हुआ है क्योंकि ही इज नॉट फिट, तो उसको रजिस्टर करने का सेंस ही नहीं रहा था। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो बैक लाइन देखना होगा, लेफ्ट बैक तो जॉर्डी अल्बा, वहां पे कोई डिबेट नहीं। उसके बाद कोई और ऑप्शन है भी नहीं है साहब, बाल्डे को नहीं खिला रहा, आई थिंक डिविल को भी जॉर्डी अल्बा। पीके इफ ही इज फिट इनफ, अरोहो राइट बैक मुझे देखना है, क्या अरोहो को हम राइट बैक पे खिलाएंगे या फिर हम डेस्ट को राइट बैक पे खिलाएंगे, एंड वी गो विद पीके, क्रिस्टेंसन और अरोहो एंड जॉर्डी अल्बा बैक फोर, या फिर हम डेस्ट, अरोहो, पीके और जॉर्डी अल्बा के बैक फोर के साथ जाएंगे। बेसिकली बिटवीन क्रिस्टेंसन एंड डेस्ट कौन खेलता है। मिडफील्ड में आई थिंक 2 प्लेयर तो पिक देमसेल्व्स ओनली, सर्जी बुस्केट्स एंड पेड्री, ये 2 बंदे विल स्टार्ट, उसमें कोई डाउट नहीं। तीसरा तुम्हें देखना है कि फ्रेंकी डियोंग को देगा या गैवी को देगा। केसी आ गया है तो केसी इज ऑल्सो डेफिनेटली ऑप्शन। जब हम लाइव कर रहे थे तब केसी की बात नहीं आई थी ध्यान पे, क्योंकि केसी रजिस्टर नहीं हुआ था। फ्रंट लाइन आई थिंक मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए, मैं अपनी लाइनअप बता रहा हूँ यहाँ पे, लेवेंडोव्स्की अप टॉप, डेम्बेले ऑन द लेफ्ट एंड रपीना ऑन द राइट। क्योंकि जॉन कैंपर मैं उसके बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वो टीम उतनी खास थी नहीं, अप टू द स्टैंडर्ड थी नहीं बारसा के, हमने बहुत आसानी से उनको हरा दिया था। लेकिन जिस हिसाब से भाई जो फ्लूइडिटी थी ना टीम में, जिस हिसाब से डेम्बेले और अपीने के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, जिस हिसाब से अपने विंग्स इंटरचेंज कर रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था बंदे बहुत टाइम से एक साथ खेल रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप मुझे अभी सबसे डेडली लग रही है। तो इसके साथ अभी मैं जानना चाहूंगा कि फेरन टोरेस इज फिट राइट नाउ, लेकिन मैच उसने बहुत ज्यादा खेले नहीं प्री सीजन में, या फिर शायद ही कोई खेला है, तो उसको मैच फिटनेस में आने में टाइम लगेगा। अंसु फाटी को मैं इंजरी को लेकर थोड़ा गॉच करूंगा अभी। तो ये होगी मेरी लाइनअप। राय वैलोकानो के साथ मैच है, होम पे मैच है, इजी विन होनी चाहिए, लेकिन लेट्स सी भाई, आई विल नॉट गेट हेड ऑफ माय सेल्फ राइट नाउ। मैं भी इस लाइनअप से मोस्टली एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो विंगर्स हैं, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आयरॉनिकली हमने जो पोल डाली थी विंगर्स की, उसमें मैंने ये वाली कॉम्बिनेशन इंक्लूड ही नहीं की थी, तो मेरे को कोई गाली मत देना, क्योंकि मैं भूल गया था। ये 4 ऑप्शंस ही होते हैं, 5 ऑप्शंस कायदे से रखने चाहिए थे, बट दिस इज वाज द मोस्ट पॉपुलर पिक वी शुड हैव पिक्ड, क्योंकि भाई डेम्बेले और रफीनिया का में वो स्विच ऑफ प्ले एंड दैट फ्लूइडिटी अक्रॉस द फ्रंट लाइन प्री सीजन में बहुत देखने को मिली। एंड आई थिंक आई वांट टू सी, मतलब एज एन आउटसाइडर मेरे को रफीनिया का देखना है, क्योंकि आई हैव सीन हिम इन द प्रीमियर लीग, कितना उसमें मतलब उसने लीड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था। बट आप लीड से बारसा कैसे जंप मारते लीग में, बिकॉज वही प्री सीजन का हमने कितनी बार बात की कि प्री सीजन में प्रेशर, बिना प्रेशर के परफॉर्म करना इज वन थिंग एंड परफॉर्मिंग इन प्रेशर इज अनदर थिंग। एंड बारसा जिस हिसाब से इस बार लाइए, नॉट ओनली जावी इज अंडर प्रेशर बट द होल स्क्वाड इज अंडर प्रेशर, क्योंकि आप इस बार ऐसा नहीं कि टॉप 4 आना इज गोइंग टू बी इनफ, दे हैव टू जेन्युइनली चैलेंज फॉर द टाइटल, genuinely go far in the Champions League as much as possible, and जो कप आपके कॉम्पिटिशन है उसमें जीतना I would not say is something I'm over expecting, even अगर कोई बारसा फैन भी गया या कोई आउटसाइडर फैन भी गया, क्योंकि भाई आपका मोस्ट आइडियल इस समय जो कंपटीशन वो मैड्रिड ही है। मैड्रिड क्योंकि इस समय सबसे सॉलिड टीम है। एटलेटिको को भी आई विल प्लेस बिलो बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पिटिटिवनेस राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने ना तो इतने अच्छी साइनिंग्स लाए एंड जिस हिसाब से उनको पिछला सीजन गया है, आई डोंट सी देम ब्रिज दैट गैप इन टर्म्स ऑफ जो उनकी आप कह सकते हो परफॉर्मेंस थी इतनी जल्दी, ना कि उन्होंने इतना स्ट्रेंथन किया है। लुइस सुआरेज को वो खो चुके हैं,
एंड देयर स्क्वाड डजंट लुक दैट सॉलिड टू मी। यूनाइटेड पे मैं अगर आऊँ तो यूनाइटेड का जो आप कह सकते हो जो सारे अनशन प्लेयर लिंक होते हैं, तो बिल्कुल फीफा करियर मोड में जब आप पे पैसे नहीं होते ना, आप किसी भी प्लेयर पर ट्राई कर रहे होते हो, आप सेकंड डिवीजन में खेल रहे होते हो, तो यूनाइटेड के साथ वही चल रहा है। वॉच्ड अप प्लेयर्स पे हम कोशिश कर रहे हैं, इकार्डी के साथ लिंक हो रहे हैं, जो सोचो 1 महीने पहले मोन्जा से लिंक हो रहा था। मोन्जा हैज जस्ट बीन प्रमोटेड टू द सीरिया। सो देख सकते हो आपकी लैक ऑफ एम्बिशन, एक टीम जो जस्ट प्रमोट हुई है और एक यहाँ पे टीम है जो जिसके एम्बिशंस कहाँ होने चाहिए और कहाँ हैं, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। वी आर गोइंग फॉर इकार्डी, सिमिलर स्टोरी टू, मतलब आपको वोंडा इकार्डी और रैबियो की जो मम्मी है उसके बीच में कुछ वो करानी, लड़ाई करानी, तो बी माय गेस्ट यूनाइटेड को भाई देखिए, सोप भाभी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वोंडा इकार्डी भाई भाभी समान है, उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। इंस्टाग्राम पे अचिन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ आके उनको गाली दे रहे हैं, ठीक नहीं है। नहीं करता, मैं कुछ बिल्कुल फॉलो नहीं करता, लोग चेक कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बट कमिंग बैक टू दी स्ट्राइकर ऑप्शन जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, मोराटा को बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन कहा गया। लॉरी विटवेल ने डाला था कि मोराटा को अराउंड 35 मिलियन का जो प्राइस टैग है उस पर प्लेस किया गया, बट इंपॉर्टेंटली उस पर एक लोन का भी एक पॉसिबिलिटी है जो एटलेटिको ने डिस्कवर की है। सॉरी, एटलेटिको इज विलिंग टू हैव, क्योंकि जो लोन है उसका आई थिंक इट इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं मोराटा को कंसिडर करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई विल गो फॉर अ लोन, क्योंकि ये सेफ डील है। जैसे चेल्सी ने भी साउल को साइन किया था, डिडंट वर्क आउट, तो आपने वापस भेज दिया उसको, कोई आपका इतना बड़ा ऑब्लिगेशन नहीं हुआ कि आपको खरीदना पड़ेगा, सिंपल लोन था। लोन के साथ जाए तो अच्छा रहेगा, बस एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ये है कि उसका जो वेज जो मांगता है वो दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लमैटिक, वो वेजेस ज्यादा मांग रहा है ऑन लोन, तो उसको कैसे हम हैंडल करते देखना पड़ेगा। बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल द स्ट्राइकिंग ऑप्शंस अवेलेबल, आई एम जस्ट सेइंग कि डील जिस हिसाब से हो गया, लोन आता है तो मोराटा इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। वैसे मैं इस डील को सपोर्ट नहीं करूंगा, परमानेंट है, बट लोन ऑप्शन मेरे से काम करेगा। ओबामेयांग से लिंक हुए तो ओबामेयांग चेल्सी से भी लिंक हो रहा है, एंड जो न्यूज आई थी कि अराउंड 25 मिलियन बारसा विल बी विलिंग टू टेक फॉर ओबामेयांग, एंड ओबामेयांग को अगर अच्छा एक आप कह सकते हो रेम्यूनरेशन टर्म्स मिलते हैं तो वो छोड़ने को तैयार होगा बार्सिलोना। बट जैवी के प्लान्स में है। जैवी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों फ्रेंकी और ओबामेयांग के बारे में यही कहा था कि दे आर इन माय प्लान्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी 31 अगस्त तक डेडलाइन है। आई डोंट, मतलब उसने कोई एक तरीके से कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया, जो हर बार आई थिंक हैज बीन स्टांस एटलीस्ट ऑन फ्रैंकी डी जॉन्ग, कि कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट है बट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यू आर एंटरटेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बीइंग सोल्ड। जहां तक फ्रेंकी की बात आती है तो भाई एक ही हमारे पास अपडेट आई थी, मार्सेल वैंडरग्रान की अपडेट आई थी उनकी, जो आप कह सकते हो वेरी क्रेडिबल डच जर्नलिस्ट। उन्होंने यही कहा है कि यूनाइटेड एक और अटेम्प्ट करेगी आज और अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में। तो बेसिकली दैट लास्ट डिच अटेम्प्ट जो हमारी होगी, उसके बाद जब ला लीगा का सीजन फुल स्विंग में आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि बारसा वुड बी वांटिंग टू मच चेंजेस टू द स्क्वाड। नाइदर यूनाइटेड भी, जब आपका प्रॉपर सीजन शुरू हो जाता है तो आप बीच में आप स्क्वाड में शफल करना ज्यादा नहीं चाहोगे। आई थिंक टेन हैग की भी प्रेफरेंस होगी। तो यूनाइटेड वुड नेवर डू दिस इफ दे रिसीव्ड इन्फो फ्रॉम बारसा और फ्रैंकी's एजेंट दैट a possible deal is now ruled out। फ्रैंकी डी जॉन्ग और मार्टिन ब्रेथवेट का एजेंट सेम है, वो ही वाज इन बार्सिलोना टुडे, क्योंकि कोई बार्सिलोना से बात करनी थी बट उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि और वो बिना मिले चले गए वापस। तो ये इसमें आ रहा था कि दे वर एंग्री विद बार्सिलोना's हायरार्की और इसलिए हो रहा है। तो देखो इस सागा तो भाई दिस सागा इस जब ये एंड हो गया, आई थिंक सबके लिए अच्छा रहेगा, बारसा के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बारसा भी एक तरीके से सांप पे मुकेगा, यूनाइटेड के लिए सबसे अच्छा रहेगा। एंड जस्ट आई एम जस्ट होपिंग कि चेल्सी जो झांक के देख रही है सागा में, वो दूर ही रहे, थोड़ा दूरी बनाए रखे, ज्यादा आने की पास जरूरत नहीं है। यूनाइटेड को बहुत जरूरत है यार, मैंने सादिक भाई के साथ भी स्ट्रीम में कहा था, यूनाइटेड नीड्स दिस ट्रांसफर, और चेल्सी के लिए अच्छा ट्रांसफर होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीडिंग अ प्लेयर एंड द प्लेयर बीइंग अ गुड फिट फॉर यू। बॉयज ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो। आपने वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया तो बॉयज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भाई प्लीज लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन कॉल पे कर देना, एंड बॉयज विल कैच यू टुमारो।